एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी 9 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर आज अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करने वाली हूँ। तो 9 बजे से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इस टाइम तक सभी लोग चले जाते हैं और उसके बाद ही मैं अपना पूरा घर आज क्लीन करने वाली हूँ। तो फेस्टिवल आने वाले हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, आप सब जानते ही हैं। और बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं बचा है, कम टाइम है। तो इस तरीके से पहले से सारी तैयारी मुझे करनी है और काम काफ़ी सारा अभी बचा हुआ है। तो घर की साफ़ सफाई भी त्यौहार में तो हम करते ही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अभी मैं जो भी थोड़ा अभी टाइम बचा हुआ है इस पे मैं अभी घर की क्लीनिंग आज करने वाली हूँ। और इसके बाद क्योंकि मार्केट का काम और फिर घर का और भी कुछ तैयारियाँ करना होता है ना, तो इन सारी चीज़ों में मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा। तो आज यहाँ पर पूरे घर को साफ़ करूँगी और हर कोना हर अच्छे से मतलब सफाई करूँगी। तो जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो जब सब लोग चले जाते हैं तभी मैं करती हूँ, ताकि मुझे कोई परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना हो और पूरा काम मैं अच्छे से कर पाऊँ। यहाँ पर ना आज पूरे घर की जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है ना, वो मैंने नहीं किया था, छोड़ दिया था। और बस सुबह का जो भी काम रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना, इसके बाद हस्बैंड भी चले गए थे और फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। इसके बाद अब मैं लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं साफ़ करूँगी फ़ैन। और मेरे हॉल में फ़ैन जो लगे हुए हैं, 2 फ़ैन लगे हुए हैं दोनों साइड में, तो इन दोनों को मुझे क्लीन करना है, जो कि काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैं कई दिन से इसको देख रही थी कि मैं अब करूँगी, लेकिन ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में है। तो मुझे इसको साफ़ करने में ना कई बार सोचना पड़ता था। और जैसे अगर घर पे कोई रहता तो मैं हेल्प ले भी सकती थी, लेकिन घर पे अक्सर कोई इस टाइम पे रहता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब खुद से ही ये काम करूँगी, किसी और के बारे में सोचूंगी ही नहीं कि कोई मेरी मदद करे। और अपने घर का कोई भी काम होना, आप ऐसे करो कि आप अकेले ये सोचो कि आप अकेले कर सकते हो, और जैसा आप सोचोगे ना वो काम फिर हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर नहीं होता है, हम पीछे रह जाते हैं उस काम में। लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि मैं ये काम कर लूँगी, तो वो काम आसानी से हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत से ऐसे नामुमकिन वाले काम जो कि मैं खुद ही अपने माइंड में सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँगी, तो फिर मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड मुझे मना करके गए थे कि अकेले में इस तरीके का काम मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर जैसे भी मैंने दिखाया ना कि मैं फ़ैन को साफ़ कर रही थी और टेबल के ऊपर मैंने एक और टेबल रखा हुआ था, यानी कि जो हमारा सेंटर टेबल है ना, सोफ़े के पास रखा रहता, उसके ऊपर मैंने एक और छोटा सा स्टूल रखा था और फिर उसके ऊपर मैं चढ़ कर के सफाई कर रही थी। तो इतना ख़तरनाक वाला काम, क्योंकि थोड़ा सा अगर डिसबैलेंस हुआ तो मैं नीचे गिर सकती थी। तो इस तरीके का काम करने के लिए हस्बैंड मना करके जाते हैं कि ये काम मत किया करो अकेले में, ख़ास करके अगर कोई घर पे है तब तो ठीक है, लेकिन अकेले में इस तरीके का काम मत किया करो, नहीं तो फिर कौन देखेगा, कहीं कुछ ज़्यादा अगर कोई दिक्कत हो जाए तो मेरा भी मन नहीं मानता, क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करूँगी तो फिर शायद नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं भी लग गई थी और मुझे फिर ना ये काम करना पड़ता है अकेले, और हस्बैंड के मना करने के बाद भी मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने तरीके से कर लूँगी और हिम्मत आ जाती है ना फिर कोई भी काम करने के लिए। जैसे लगता है ना कि कोई मुश्किल काम है तो हिम्मत आ जाती है। और बड़ी हिम्मत करके ही आज मैंने इन दोनों फ़ैन को साफ़ किया। बाल्टी में पानी पहले रख लिया था और इसके बाद फिर झुक करके मतलब वहीं पे बहुत आराम से ये काम कर रही थी, ताकि थोड़ा सा भी डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि जो मैं स्टूल रखी थी वो बहुत छोटा साइज़ का था। तो बड़ा डरते डरते मैंने जो है दोनों फ़ैन को साफ़ कर लिया। वैसे एक साइड तो बेड रखा हुआ है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं,
क्योंकि बेड के ऊपर मैंने स्टूल रखा था, और वैसे वो स्टूल हिल भी रहा था क्योंकि बेड के ऊपर जो गद्दा डाला हुआ है ना वो थोड़ा सॉफ्ट वाला है, हार्ड नहीं है, तो उसमें भी डर लग रहा था। ये था कि ज़्यादा नीचे नहीं गिरूँगी। और बस यहाँ पर ये जो सोफ़े की तरफ है इधर वाले को मैंने साफ़ कर लिया है। और सोफ़े का जो कवर है ना इसको भी मुझे चेंज करना है। काफ़ी टाइम से मैंने इसको लगा के रखा हुआ था, तो अब जो है साफ़ सफाई का काम होगा आज, तो आज मैं इसको भी हटा दूँगी और इसमें जो है दूसरा सोफ़ा कवर लगा दूँगी ताकि अच्छा लगे। और जब इस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना, जैसे हम बेडशीट चेंज कर देते हैं, सोफ़े का कवर या फिर पर्दे चेंज कर देते हैं, तो लगता है कि सच में सफाई हुई है, क्योंकि चीज़ें बदलती थोड़ी ना है साफ़ करने से। वैसे भी हमारा घर साफ़ सुथरा ही रहता है, हम डेली जब साफ़ करते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क दिखता ही नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ आज घर की क्लीनिंग अच्छे से हुई है और कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ अलग दिख रहा है। तो जिस दिन मैं इस तरीके की डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन फिर मैं ये चीज़ें चेंज कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे, थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ मैंने मेहनत की है आज और घर सुंदर सा दिख रहा है। तो यहाँ पर सोफ़े का कवर मैंने निकाल दिया है और सबसे पहले तो वही फ़ैन को ही साफ़ किया है, क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान था ना फ़ैन को साफ़ करने का था कि मैं आज इसको करके ही रहूँगी। और बाकी तो जाले वगैरह मैं निकालती रहती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी जब सफाई होती है ना तो एक बार पूरे कोने में हर जगह झाड़ू मार लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है पूरे हॉल के जाले कोने कोने में, और आजकल जाले बहुत जल्दी लग भी रहे हैं, पता नहीं क्यों। बारिश है तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जाले लग रहे हैं कॉर्नर में। तो मेरा जो अंदर वाला रूम है ना ये बच्चों वाला, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जाले लगे हुए थे और इसको भी मुझे साफ़ करना है। इसका फ़ैन मैंने जो झाड़ू से ना झाड़ दिया है, बाकी कपड़े से नहीं साफ़ किया है, बस झाड़ू से उसमें जो भी डस्ट लग जाती है ना वो हटा दिया है। और बहुत ज़्यादा वैसे ये वाला गंदा भी नहीं था, पता नहीं क्यों हॉल में जो फ़ैन लगा है ना वो ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि ना वो हमेशा चलता रहता है, पूरे टाइम हम लोग वहीं पे रहते हैं ना, तो सुबह से लेकर के रात तक पूरे टाइम वो हॉल के जो फ़ैन है वो चलते रहते हैं। और यहाँ रूम में जब तक बच्चे रहते हैं तब तक ही ये चलते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर मैं इनको बंद कर देती हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर यूज़ नहीं आती ना तो फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ, कि चीज़ें ख़राब होती हैं और गंदी भी होती हैं तो साफ़ तो फिर हमें ही करना पड़ता है। तो इस वजह से बच्चों के रूम वाला फ़ैन गंदा नहीं था, तो उसे मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया है। बाद में फिर मैं जब मैं अच्छे से फिर कभी क्लीनिंग करूँगी ना तो फिर कर दूँगी कपड़े से साफ़। और यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू मार लिया है और गैलरी में हर जगह कोने में जहाँ भी जाले दिखे ना, जाले में पूरे निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना फिर 2-3 दिन में वो बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, अब पता ही नहीं चलता। जैसे थोड़ा सा दिखता है ना उसके बाद फिर 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है पूरे घर के ही जाले अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और इसके बाद ना आज मुझे अपना ये किचन में जो मटका रखा हुआ है मिट्टी का, जिसमें मैंने पानी भर के रखा हुआ था, इसको मुझे हटाना है किचन से, यानी कि अभी मटका मैं नहीं रखूँगी। और मुझे नहीं पता था, मैंने सुना था कि बारिश के टाइम पे मटके का पानी नहीं पीना चाहिए, तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी, लेकिन जब से पता चली तो उस दिन से मैंने इसमें पानी भरना बंद कर दिया था। इससे पहले तक तो मैं इसमें पानी भरती थी और फ्रिज का पानी तो इस साल किसी ने भी नहीं पिया, बच्चे भी नहीं पिए, तो वही मटके में ही मैं पानी रखती थी। लेकिन फिर जब से मुझे पता चला कि मटके का पानी बारिश में नहीं पीना चाहिए तो उसी दिन से मैंने बंद कर दिया। और आज मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से। तो मटके हटाऊँगी ना तो मटकी के साइड में थोड़ा अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मटकी रखी हुई थी तो उतना अच्छे से जैसे उधर साइड में मैं झाड़ू नहीं लगाती थी, तो इसीलिए अभी यहाँ पर सारी चीज़ें हटा करके, और ये जो सब्जियों का मेरा स्टैंड रखा हुआ है ना इसको भी हटा करके अच्छे से मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे ये जो सब्जियों का स्टैंड रखा है ना, इसका एक जो पावा है ना उस पर जैसे छोटे छोटे पहिए लगे हैं, तो एक साइड का वो टूट गया है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था और उसको उसी तरीके से फिर मुझे रखना था दीवार में टिका करके कॉर्नर में। तो वही मैं उसको सेट कर रही थी कि अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आलू प्याज रहता है ना तो बहुत भारी हो जाता है,
तो फिर गिरने का भी डर रहता है कि कहीं लुढ़क करके गिर ना जाए। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से रख दिया है। और किचन में भी चारों तरफ अच्छे से जो भी धूल मिट्टी वगैरह जो भी रहती है, वैसे तो हम डेली साफ़ करते हैं, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने देख लिया है जो भी जाले वगैरह लगे हैं उनको हटा दिया है और अच्छे से जो है झाड़ू मार लिया है किचन में। तो किचन मेरा हो चुका है साफ़ सुथरा। और जो ये घड़ा मैंने निकाला है ना बाहर, इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसका मैं गमला बना लूँगी, इसमें कोई मैं पौधा लगा दूँगी तो ये यूज़ में आ जाएगा, बहुत अच्छा होता है। तो कभी भी आप अगर मटका अपने घर से निकालते हैं, अगर पानी उसमें नहीं भरना चाहते हैं तो फिर आप उसको फेंके नहीं, आप उसमें कोई अच्छा सा पौधा लगा सकते हैं। और मैं उसको बाद में तोड़ूंगी, फिर दिखाऊंगी किस तरीके से उसमें पौधा लगाते हैं। और वैसे मटका गोल साइज़ का होता है तो गिरे ना, किस तरीके से हम उसको बनाएं वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी मैंने उसको बाहर रख दिया है। तो बस यहाँ पर पूरा घर जो है मैंने साफ़ कर लिया था और इसके बाद अब मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा मार ले रही हूँ। तो सुबह मैंने इसीलिए पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि फिर जब ऐसे क्लीनिंग का काम होता है ना तो पूरा घर फिर से गंदा हो जाता है, तो दोबारा काम ना बने, इसलिए मैंने सुबह सफाई नहीं करी थी। और पूरे घर में मैंने बढ़िया से पोछा मार लिया है और साफ़ सफाई का जो भी काम था वो मेरा हो चुका है। इसके बाद फिर मैं आ चुकी थी, नहाना धोना मेरा हो गया है। और जो भी कपड़े निकले थे यहाँ के सोफ़े के कवर और बेडशीट मैंने निकाली थी, वो सब अभी मैंने नहीं साफ़ किया है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था साफ़ सफाई करते करते, और इसीलिए मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, उनको मैं बाद में धुलूँगी। एक ही दिन सारा काम नहीं हो पाता है, और अगर होता भी है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, हड़बड़ी टाइप की हो जाती है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके कामों को डिवाइड करके रखती हूँ, तो इस तरीके से मेरे काम आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो है इसमें बेड शीट लगा दी है, ये जो बेड है जिसमें से बेड शीट इसकी मैंने निकाल दी है, तो इस पर दूसरी बेड शीट लगा दी है। और जितने कुशन के कवर थे इनको मैंने नहीं निकाला था उस समय, तो अब जो है कुशन के कवर को मैं निकाल दे रही हूँ और इसके बाद इसमें दूसरे कुशन के कवर लगा देंगे। बस यही काम मुझे करना है। और घर ना थोड़ा सा वैसे दिख रहा था, क्योंकि सोफ़े के जो कवर हैं वो निकले हुए थे, तो अच्छे भी नहीं लग रहे थे यहाँ पे। मैं अगर सोचूं कि मैं बाद में कर लूँ ये काम, अभी छोड़ दूँ, तो इस पे भी मन नहीं मान रहा था। लग रहा था कहीं कोई आ ना जाए, नहीं तो कैसे उजड़ा उजड़ा सा लग रहा था घर, तो इसलिए मैं सीधा इसी में लग गई हूँ। और मुझे लंच भी बनाना है अभी, तो दाल मैंने रख दी थी और जो भी थोड़े बहुत कपड़े धुले थे तो वो कपड़े भी मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए। इसके बाद फिर मैं ये काम करने में लग गई हूँ, ताकि ये काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि सारे कुशन के कवर चेंज करने थे और वही सोफ़ा कवर लगाना था। तो ये सारी चीज़ें जब तक मैं व्यवस्थित नहीं कर लूँगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ अच्छे से अरेंज करने के बाद ही फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो किचन का काम तो होता रहता है, वैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा लंच बनाने में। दाल रखी हुई है और फिर इसके बाद मैं दाल को फ्राई करके चावल बना लूँगी। तो चलिए अब यहाँ पर सोफ़े का कवर भी लगा देते हैं। सारे कुशन में मैंने कवर लगा दिए हैं और आज मैं ये वाला सोफ़े का कवर लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ये डार्क कलर है, बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ में लाइट कलर का वाइट कुशन कवर है, तो इसकी कॉम्बिनेशन में ना बहुत सुंदर लगता है। और मौसम अजीब सा थोड़ा हो रखा है, तो धुंधला धुंधला सा थोड़ा दिखता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना बाहर जैसे बारिश वाला मौसम हो जाता है ना, तो इस तरीके से फिर दिखने लगता है। तो मैंने ये वाला सोफ़ा इधर साइड में इसलिए भी रखा है, एक और रीज़न है, उस दिन मैं बता नहीं पाई थी। तो एक और ये रीज़न है कि ये ना मेन डोर के पास में है, जैसे बाहर का ये जो मेन डोर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके जस्ट बगल में ही रखा हुआ है। अगर कोई बाहर से गेस्ट आते हैं ना, तो वो फिर यहीं पे बैठते हैं, ना कि सामने वाले सोफ़े में। तो एक चीज़ ये भी अच्छा है कि इस वाले सोफ़े को इसलिए मैंने इधर साइड में रखा हुआ है। और क्योंकि ये वाले तो सिंगल सिंगल थे, तो अगर कोई बैठेगा भी तो सिर्फ इसमें 2 ही लोग आ सकते हैं, और इस बड़े वाले में 3 लोग आ सकते हैं। तो ये भी सोच करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था कि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो सीधा यहीं पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है, फ़िलहाल बाद में करूँगी, अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और काम एक्चुअली बहुत सारा था, मार्केट का भी मुझे करना है, काफ़ी कुछ करना है।
तो अकेले सारी चीज़ें करनी होती है ना, तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए मैं अभी ये सारा चेंज वगैरह नहीं किया मैंने, सोफ़े को ऐसे ही जैसे था वैसे ही इसको रहने दिया है। इसी में अब सोफ़े का कवर लगा देंगे। तो बस यहाँ पर अभी जो है सोफ़े का कवर लगा दिया है और अच्छा लगने लगा है ना थोड़ा सा। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ ही गए थे और बोल रहे थे मम्मा ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है सोफ़ा कवर। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा घर जो है तैयार हो गया है, साफ़ सुथरा और प्यारा सा लग रहा है। और त्यौहार जब भी आने वाला होता है ना, तो एक अलग टाइप की मन में खुशी होती है और उस खुशी में फिर हम ये सारे काम करते हैं ना, तो आराम से हो भी जाता है कि त्यौहार आने वाला है, घर को साफ़ करना है और सारी चीज़ें जो भी रहती हैं, तैयारियां जो हम करते हैं ना, वो खुशी खुशी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से ना हमें थकावट भी नहीं होती है ये सारे काम करने में अपने घर के, जैसे सफाई है और या फिर कोई भी तैयारी करनी है त्यौहार की। तो क्योंकि इन त्योहारों का इंतज़ार रहता है, हमें पूरे साल भर से इंतज़ार रहता है कि अब ये त्यौहार आने वाला है। और अभी तो हाल ही में रक्षाबंधन आने वाला है, तो घर में बहुत सारे लोग भी आएंगे, बहन बेटियां जो भी हैं सब अपने मायके में आएंगी। तो मेरे घर भी मेहमान आएंगे और जो कोई भी आएंगे वो सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए सारा कुछ हो चुका था। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो लंच मेरा बन चुका था, दाल फ्राई और चावल बनाए थे। और देखिए यहाँ पर रखा हुआ है केक। कल था हस्बैंड का बर्थडे और कल के वीडियो में दिखाया ही था मैंने आप लोगों को। तो ये केक थोड़ा सा बच गया था और बच्चे जब आए थे ना, तो उनको सबसे पहले याद आया कि मुझे अभी ना लंच नहीं करना है, सबसे पहले केक खाना है। तो वही मैंने निकाल करके इसको रख दिया है बाहर, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, इसलिए मैंने रख दिया बाहर कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, इसके बाद बच्चे खाएंगे। तो बच्चों का ये था पहले केक खाना है, उसके बाद फिर लंच करना है। जब तक अभी टाइम था तब तक मैंने किचन की सफाई भी कर ली है, क्योंकि अगर बच्चों का इंतज़ार करेंगे ना कि बच्चे खाना खा लें इसके बाद फिर मैं करूँ, तो बहुत लेट हो जाता है बच्चों के चक्कर में। कभी कभी बच्चे ना थोड़ा देर से खाते हैं, उनको इतना ज़्यादा भूख रहती नहीं है। तो इसलिए फिर जब थोड़ा टाइम रहता है तो मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ अपना। और ये होता है कि बाद में फिर जब खाना होगा तो फिर मैं खाना दे दूँगी। और सबसे पहले तो मैं किचन को ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ फैल जाता है ना सामान। छोटा सा किचन है और सामान जब फैल जाता है तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सबका खाना हो गया था और लास्ट में यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और मैं अपने लिए इसी तरीके से निकालती हूँ। एक बड़ा सा कटोरा है, उसी में मैं दाल चावल सब्ज़ी और 1 चम्मच घी, ये सारी चीज़ें मैं इसी कटोरे में ही डाल देती हूँ और अपने लिए मैं ऐसे ही खाना निकालती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं दिखा रही थी। यहाँ पे सबका खाना पीना हो चुका है और अब जल्दी से सारे बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं, ताकि मेरा किचन साफ़ हो जाए। पूरा घर तो साफ़ हो ही चुका है और आगे की जो भी तैयारियां हैं, जैसा भी है, वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। त्यौहार की सारी तैयारियां किस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, और सारी चीज़ें जो भी होगा मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं और ये एक टोकरी में ना सुबह के बर्तन रखे हुए थे नाश्ते वाले। तो जब तक ये सूखते नहीं हैं तब तक मैं इनको यहाँ से नहीं हटाती हूँ। जब सूख जाते हैं तभी मैं स्टैंड पे लगाती हूँ। अगर थोड़ी सी भी नमी रहती है ना तो इनमें स्मेल आती है, तो फिर अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं इनको सूखने देती हूँ, उसके बाद ही स्टैंड पे लगाऊंगी। तो सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं और किचन मेरा पहले ही साफ़ हो चुका था और मैं यहाँ पर 4 बजे फ्री हो गई थी सारे काम करके। दोपहर का खाना हमारा थोड़ा सा लेट होता ही है, तो यहाँ पर वही मैं इस टाइम तक फ्री हो गई थी, 4 बजे तक। सुबह से अभी मैं 4 बजे इस टाइम पे फ्री हुई हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।